सब लोग बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं। नहीं, 48 डिग्री तपस्या, आध्यात्म की प्यास, या सूक्ष्म जगत के बारे में जिज्ञासाएं, या हम ये कहें कि उस न देखे हुए ईश्वर के बारे में कुछ चर्चाओं की प्यास, उसको पाने की, देखने की, अनुभूति करने की चाहत, ये मनुष्य योनि की, मनुष्य जीवन की सबसे अच्छी कोशिशों में से है। आप जगत का कुछ भी पार लो, लेकिन जो संतुष्टि, जो तृप्ति, जो शांति और जो सुकून आध्यात्म दे सकता है, वो संसार की कोई भी भौतिक चीज हमको आपको नहीं दे सकती। जरूरी नहीं है कि हर चीज का आप्त ज्ञान हो, खुद को अनुभव हो तो ही वो बात सच है, ऐसा। हम दूसरों के अनुभवों से भी ये चीज़ों को हम ले सकते हैं। दूसरों पे श्रद्धा रख के उसकी बात को मानकर भी ये अनुभव हम कर सकते हैं कि जगत की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई मनुष्य जीवन की उपलब्धि है तो आध्यात्म की चाहत। अच्छा, कितनों को मालूम है कि मरने वाले हैं? हाथ ऊंचा करना है कि मरना है, ऐसा कितनों को मालूम है? हाँ जी। फिर भी हम मरने के लिए क्या तैयारी करते हैं? ये कटु सत्य है, अवश्य हम इस सत्य है कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसके लिए कोई तैयारी, कोई सोच, कोई प्रयत्न कुछ नहीं। मरने का नाम लें अगर तो घर में बोलते हैं अशुभ नहीं बोल, शुभ शुभ बोल, तो इसका मतलब मृत्यु अशुभ है। एक ऐसा अटूट सत्य जो कोई नहीं जानता है कि ये क्षण कब आएगा, किसको आएगा। और जन्म का क्षण कब आएगा, ये दो चीजें उस अगम और गोचर परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी। भले विज्ञान कितना भी आगे गया, किस क्षण मृत्यु और किस क्षण जन्म। माड़ी के सानिध्य में ऐसे कई उदाहरण देखे कि अच्छा शुभ मुहूर्त देख के ऑपरेशन सीजर करने का। अब तो सीख गए ना कि भाई इस नक्षत्र में पेट फाड़ो बच्चा लियो तो अच्छा। फिर पूछे उसको माड़ी ने ऐसा कि क्यों भाई साहब आप गए थे इस मुहूर्त में, इस क्षण में, इस डेट को इतने बजे आपके यहाँ ऑपरेशन कराने, क्या एनेस्थीसिया वाला ही नहीं आया जी? या बोले एक ने ये जवाब दिया कि सब कुछ तैयारी थी, बिल्कुल उसी समय सीएम के यहाँ की मिसेस आ गई हॉस्पिटल में, 1 घंटा लेट हो गया, मुहूर्त निकल गया। मुहूर्त निकलता है, बनता नहीं, मतलब बनाना नहीं पड़ता, बन जाना चाहिए। मुहूर्त सगन बन जाने चाहिए। और जो चीज हमारे हाथ में नहीं है तो उसकी तैयारी हमारे को एक महोत्सव, मृत्यु को महोत्सव बना सकता है। वो होता है सत्संग, वो होता है अध्यात्म। सत्संग या अध्यात्म जो मृत्यु को महोत्सव में बदल दे, कि हम मृत्यु की उस शुभता को पाने के लिए हम हमेशा तैयार हो। विकटता देखो कि इस तरफ हमारी सोच ही नहीं गई। इस कटु सत्य की तरफ हमने कभी झांका नहीं, देखा नहीं, सोचा नहीं। इसको अशुभ बना दिया गया, इससे डरा दिया गया हमको, आपको। मानते हो कि नहीं मानते?
मृत्यु ने रुला दिया। अरे मृत्यु नहीं रुलाती भाई, वो तो कटु है, वो तो होना ही था। जो होना ही है उस चीज में रोना क्यों आता है? रोना मृत्यु के कारण नहीं आता, या रोना इसलिए हमको आपको नहीं आता कि कोई मृत्यु के प्रारंभ। रोना इसलिए आता है कि उससे जो हमारा स्वार्थ सदरा था वो अब क्या होगा। मैंने अपने परिवार में, अपने जीवन में सजागता के बाद लौकिक पिता और माता की देहांत देखे। एक अकाल मृत्यु रोड एक्सीडेंट में, और एक मां की स्वाभाविक मृत्यु। और दोनों में जो भी रो रहे थे सिवाय हमारे, बाकी सब रो रहे थे। जो वो मेरे को कभी नहीं समझ में आया कि ये क्यों रो रहा है, ये क्यों रो रही है। 96 में लौकिक पिता गए, 97 में जगदम्बा ने आके हाथ रख दिया सिर पर और ये दिखा दिया कि ये रोना है ना बेटा सिर्फ स्वार्थ का है। बाप से तरफ से जो सुविधाएं मिल रही थी वो अब कौन पूरा करेगा? पति की तरफ से जो सुख या जो हमको कमाई मिल रही थी वो कौन करेगा? पत्नी की तरफ से जो सुविधा और सुख मिल रहा है वो कौन पूरा करेगा? संतान की तरफ से हमारी जो अपेक्षाएं थी वो बुढ़ापे में कौन पूरा करेगा? ये रोना इस चीज का आता है। रोना इसलिए नहीं आता कि कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ। रोना हमको आता है हमारे स्वार्थ का। हमारा स्वार्थ अब कौन पूरा करेगा? झांकना है, अपने अंदर झांकना। नहीं तो मृत्यु पे अगर इतना हमको दुख हो बेटा तो रोज हम समाचार पढ़ते हैं और पन्ना पलटते हैं, टीवी में समाचार देखते हैं, चैनल बदलते हैं, कहीं कोई भाव खड़ा नहीं होता हमारा। लेकिन जिनसे हमारा स्वार्थ सदता है उसकी तबीयत भी खराब हो जाए तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। जिस ट्रेन में हमारे अपने जा रहे हैं, जिससे हमारा स्वार्थ सद रहा है, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, लेट हो गई तो 10 फोन चले जाते हैं। और जिस ट्रेन में हमारा कोई नहीं है वो उलट जाए, 10 डब्बे खाई में गिर जाए, तेरे को मालूम वहां ट्रेन गिर गई। मृत्यु को महोत्सव बना सकता है आध्यात्म। उसको वेलकम करने के लिए हमको सजागता दे सकता है सत्संग। जो कटु सत्य है उसको स्वीकारने की बात अनुभूति करवा सकता है सत्संग। लेकिन आज हमको टाइम नहीं है। आज भौतिकवाद इतना प्रबल हो गया है कि समाज में अगर इज्जत है, सगे संबंधों में अगर पूछ है, 4 दोस्त अगर हमारे साथ उड़ बैठ रहे हैं, पैसा है तो, पद है तो, हमारे गुण हैं तो नहीं, हम लायक हैं तो नहीं, सब मूल्यांकन अभी के समय में धन से कर दिया। आपको महसूस होता है नहीं होता ये चीज? जिंदा हो तो हाँ या ना का जवाब तो दो। ये महसूस होता है कि नहीं कि आज इसका महत्व, धन का महत्व हर क्षेत्र में, हर संबंधों में, हर परिस्थिति में, जैसे बस धन हो जाए, बस धन हो जाए। धन हो जाए। आपको इसमें कोई गिल्टी महसूस करने या टेंशन लेने की बात नहीं है। ऐसा हमको भी होता था। क्यों? हाँ, हम भी उसी कुएं में घूम रहे थे, उसी तालाब में हम भी घूम रहे थे, उसी संस्कृति और समाज में हम चल रहे थे जहाँ धन ही सब कुछ है। आपकी हमारी पहचान या पूछ है तो मात्र भौतिकता से, और उसको उस परिस्थिति से, उस सोच से, उस दृष्टिकोण से हमको माड़ी के सत्संग ने निकाला। और जो निर्भयता महसूस की, जो आनंद मिला, जो संतुष्टि मिली, जो स्थिरता आई,
तो एक नया विचार पल्लवित हो गया, अंकुरित हो गया कि ये शकुन जिसके लिए तपस्याएं करते हैं, योग करते हैं, संन्यास ले लिया जाता है, घर द्वार छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं, इस अनुभूति के लिए वो तो सहज हम आप गृहस्थों में भी पा सकते हैं। और जो पाया वो बांटने की इच्छा माँ के सामने एक बार रखी कि माड़ी जो संतोष, जो निर्भयता, जो मस्ती आ रही है, आप अगर इजाजत दो तो। और माड़ी ने मुस्कुरा के इतना ही कहा, यही तेरा जीवन लक्ष्य है बेटा। वो माड़ी का एक वचन कि बेटा ये तेरे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और इसलिए आपको कहते हैं बेटा अपना लक्ष्य, जीवन लक्ष्य मालूम करो। वो कोई नहीं बता सकता, वो आप ही बता सकते हो कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। किसी को खिला के कोई खुश होता है, किसी को कोई शिक्षित करके खुश होता है, किसी को सही मार्गदर्शन दे के कोई खुश होता है, कोई किसी को धन दे के खुश होता है, कोई किसी को संस्कार दे के खुश होता है। वो कौन से गुण हैं जिसको करने में आपको आनंद आता है, ये तो आपके सिवाय कौन बता सकता है। वही आपका जीवन लक्ष्य है। जीवन लक्ष्य पैसा बनाना नहीं है, पैसा बन जाएगा। हम पैसों के विरोधी नहीं हैं बेटा। हम ये नहीं बोल रहे हैं छोड़ छाड़ कर दो, सब यहाँ रख दो, ये नहीं बोल रहे हैं। अपनी बुद्धि विवेक से, ईमान से खूब कमाओ। फिर बाद में कहा खूब कमा लिए, फिर ये बताने वाला कौन है कि अब बहुत कमा लिया, अब क्या, अब उसको क्या रंडीबाजी में डालें, जुआ सट्टे में डालें, शेयर बाजार में डालें, खाली मिलकतें ले लेके रख ले, या घर में 4 जीव हैं और 12 कमरे का एक मकान बना लें बड़ा सा। आज ये स्थितियां हैं, मन देखिए भाई, माड़ी की यहाँ ऐसी स्थितियां देखी है कि माड़ी ने दया की, उसके बाद घर में 5 जीव हैं तो 5 वॉशिंग मशीन। क्यों? माड़ी की बड़ी दया है, इच्छा होती है, यानी सबकी चड्डी वड्डी धोने के लिए अलग अलग वॉशिंग मशीन। ये देव की दया है, ये तुम्हारी दुर्बुद्धि है। देव ने दया इसलिए नहीं की बेटा। घर में 5 जीव है, 7 2 व्हीलर और 1 4 व्हीलर, बताओ क्यों? माड़ी की दया है। कहा जो ईश्वर हमको दे रहा है समझ के रूप में, संपत्ति के रूप में, साथी के रूप में, साधनों के रूप में, उसका सर्वोत्तम उपयोग हम कर सके, वो हमारा सुख है। बार बार माणिक सत्संग में आता है, जो भी हमारे पास अतिरिक्त होता है, वो अगर हम संग्रह कर रहे हैं तो वो हमारा दुख है। जो अतिरिक्त है वो निश्चित रूप से किसी और जीवात्मा के लिए प्रकृति ने आपको दिया, उसको पहुंचाने के लिए, उसको मदद करने के लिए, उसको दान के लिए नहीं बोल रहे हैं हम। दान नहीं बेटा, वो तो उसका हक है। अगर तेरे पास अतिरिक्त है तो कोई अभावग्रस्त है, ये उसका हक है। और वहां तक आपको पहुंचाना, आपकी तृप्ति, आपका सुख, आपका सुकून। ये आप लोगों को एक बात बताओ यार, आप लोगों ने एक तो सही, आप लोगों को, आपको ऐसा लगता है कि लेक्चर दे रहे हैं? हाँ जी, लेक्चर किसको बोलते हैं? हाँ जी, लेक्चर किसको बोलते हैं? हाँ जी, नहीं, जो कचकच करे उसको लेक्चर, ले कचकच, कचकच कचकच कर रहा है, लेक्चर। आपको ऐसा लग रहा है? मैं मेरे जीवन के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूं, आप उससे कुछ ले सकते हो, बहुत अच्छी बात है। आप उनसे बीज से कुछ अंकुरण कर सकते हो अपने परिवार में, संबंधों में, जीवन सोच में, बहुत अच्छी बात है। सेवाएं बहुत अच्छी है, आप सबकी सेवाएं बहुत अच्छी है बेटा।
इसमें कोई दो मत नहीं। छत्तीसगढ़ की माड़ी के सेवक बहुत अच्छे हैं, लेकिन सेवकाई के साथ में सत्संग ज़्यादा महत्व है। सेवकाई से जो पुण्याई इकट्ठी होगी, पुण्याई से जो लौकिक सुविधाएं आप पाओगे, धन के रूप में, वस्त्रों के रूप में, साधनों के रूप में, संपत्तियों के रूप में, उसका सदुपयोग कैसा हो ये आपको सत्संग समझा सकता। समझ की ज़्यादा जरूरत है। किसी भी स्थिति से ज़्यादा हमको सद्बुद्धि की जरूरत है। आपको कई जीव ऐसे हैं हमारे के यहाँ जिसको डायरेक्टली नहीं मिले हैं, या बात नहीं हुई है, या स्पर्श नहीं हुआ है कि नहीं? हाँ या ना? फिर भी सबको अच्छा लगता है ना हमारे यहाँ। और सब लोग बोलते हैं हमारे यहाँ प्यार बहुत मिलता है इसलिए आते हैं। ये प्यार कौन करता है ये बताओ? हाँ जी, माड़ी बहुत प्यार करते हैं। बोले माड़ी ने कब प्यार किया बताओ? चलो जोर से बोलो ना। अरे ये देखो, ये अभी तक प्यार की परिभाषाएं क्या थी? हाँ जी, आओ जी, बैठो जी, लियो जी, खाओ जी। हाँ जी, यहाँ 45-48 डिग्री में प्यार बरस रहा है। वो क्या है ऐसे? वो क्या है बेटा? यहां की बात नहीं कर रहे हैं बेटा। ऐसे जो भी संत हो गए हैं, भगत हो गए हैं, महात्मा हो गए हैं, सन्यासी हो गए हैं, जो बुद्धत्व को प्राप्त किए हैं, ऐसी सभी जीवों के प्रति एक अनजाना सा आकर्षण रहता है। क्यों? किस कारण? कभी सोचे? हाँ, कुछ तंत्र मंत्र जानते हैं, मोह नहीं जानते, इसलिए बोलो ना बेटा। बोलने की छूट है, एक ही जगह है। ईश्वर का प्रेम हमको खींचता है, सही बात है। तो ईश्वर बगैर का कौन है बेटा? ईश्वर बगैर का कौन है? मृत्यु को महोत्सव बनाना है तो हमारी मानवता बना सकती है। जब कभी थोड़ा बहुत समय मिलता है ना, तो हम जिसका भी मिले ना उसका सत्संग सुन लेते हैं। हालांकि चाणक्य भैया का मूड रहे तो देखने दे, नहीं तो दद्दू अब मेरी बारी। एक मानवीय स्वभाव है, जिस चीज का नहीं कहा जाएगा ना उसकी बड़ी तड़प होती है। मानव मन का एक सहज स्वभाव, आप जिस चीज का ना कह दो मन उधर ही मारेगा, पलटी मारेगा। नहीं, अब तो ये करना ही चाहिए। इसलिए माड़ी के यहाँ का पहला नियम है, कभी किसी का नाम मत कहो। उसको ये बता दो कि इसके परिणाम ये होंगे और इस मार्ग के परिणाम ये होंगे। तुम्हारी औकात क्या है किस परिणाम को झेलने की? आपके किसी परिणाम के लिए हम न जश लेंगे और न आप जश लेंगे। आप सुखी हो जाओ, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत दुखी हो जाओ, बहुत अच्छी बात है। भाई हम क्या कर सकते हैं? हम तो बता सकते हैं ये मार्ग यहां जाएगा, ये मार्ग यहां जाएगा। दृष्टिकोण जब तक नहीं बदलेगा हमारा, तब तक हमारी सृष्टि नहीं बदल सकती। किसी भी परिस्थिति को, किसी भी घटना को देखने का हमारा व्यू क्या है? हमारा दृष्टिकोण क्या है? सत्संग ये दृष्टिकोण भी सही करता है, हमारे भाव बदल देता है। ये मेरे कभी नहीं समझ में आता है। ये कुछ लोग वहां बैठते हैं, कुछ लोग वहां, कुछ लोग वहां, ऐसा क्यों होता है? हाँ जी, क्लास में आखिरी बेंच में बैठने वाले समझ में आता था क्या कुछ? हाँ जी, आखिरी बेंच में बैठने की इच्छा किसको रहती थी?
आगे की बेंच में बैठने की इच्छा किसको रहती थी? हमको तो क्लास में ही जाने की इच्छा नहीं होती थी। तो 2-4 लड़कियां थी, करके जाना पड़ता था। खंडेलवाल जी है ना? अरे झूठ बोलना धर्म में, भक्ति में प्रोबोटेट है। ढूंढ ढूंढ के कोई पाप हो, कुछ गलतियां हो, रह गई हो तो कुदेर कुदेर के निकाल के फेंक दो, ले। हमने ऐसा भी किया, हमने ऐसा भी किया। माणिक यहां की आरती की एक ताल है। देखो बात सामान्य सी है बेटा, लेकिन यहां आरती की चौखट के ऊपर जो रहते हैं, इसकी ताल में कोई चेंजेस नहीं आता। 1 सेकंड का 100वें हिस्से का भी फर्क ताली में नहीं होता, अगर आप देख रहे हो तो। आगे की 2-4 लाइनें जो रहती है उसकी भी आरती के ताल कुछ मिल जाएंगे, उसके बाद वाले गड़बड़ाएंगे, पीछे वाले का तो कोई ये होता है। हम जितना हटते हैं, ये बैठने की सुविधाएं माणिक्या इसलिए दी गई कि किसी को पैर में तकलीफ हो, हंसते टटकटते मुस्टंडे साल हो, क्या पाओगे बे तुम लोग? जिसको अपने बैठने की जगह ही नहीं मालूम है, वो इस शक्ति से क्या ले जा सकते हो? ये जिसके बच्चे छोटे हैं या जिसको पैर में तकलीफ है, उन लोगों के लिए सुविधा दी गई। नहीं पसर के बैठने के लिए करके इधर बैठते हैं, यहां अनुशासित होकर बैठना पड़ता है। अगले रविवार से बंद हो जाना चाहिए। जिसको सत्संग सुनना है, वो पलथी मार के बैठे, घुटने टूट जाए चाहे कनिया टूट जाए, ये दलिद्री करना बंद कर दो। जो अनुशासित नहीं रह सकते बेटा, जो इंद्रियों को बस में नहीं रह सकते, वो मेलडी माँ का सत्संग क्या फायदा उठा सकते? कहाँ थे अब हम? जैसे साथ रहेंगे वैसे हो जाएंगे, इसलिए हम तो भैया जो सत्य है, था, है और रहेगा, अगर जीते जी भरी जवानी में अगर उसने हमको अनुभूति करवा दी तो हमको क्या करना चाहिए? कि जिसने ये समझा दिया कि बेटा मालिक बन के काम करना इस दुनिया में, कोशिश मत बन करना मालिक बनने की। इसलिए वो लिखवा भी दी है कि इस सृष्टि में हम मालिक बनकर काम करते हैं। हर चीज को हम पर्सनली लेते हैं कि ये मेरी जवाबदारी है, मेरा कर्तव्य है, लेकिन उसमें हमारा अधिकार नहीं करते, क्योंकि हमारा है ही नहीं, वो रहेगा ही नहीं हमारे पास। आपको लगता हो शायद आप पोटला बांध के ले जाने वाले हो, और ले जाओगे तो शमशान बाकी अंग्रेज करेंगे। वो जैसे आए हो ना वैसे ही ले जाएंगे। कोई भूल जाएगा तो हमारे जैसा याद करा जाएगा, अभी अंगूठी रह गई, कान के रह गए। अरे बाकी छोड़ो, हमने तो सोने के दांतों को तोड़ते हुए भी देखा है। वो सोने का दांत है, निकाल ले भाई। क्यों? क्योंकि सोने का दांत लेके पैदा थोड़ी नहीं हुए थे। ये कटु सत्य हमको सत्संग समझाता है कि मृत्यु को महोत्सव बनाओ। और ये जो दो चीजें हैं, जो जन्म हमारे हाथ में नहीं, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, उसके बीच का जो खेल है उसको ईमानदारी से खेल जाओ, उसको ईमानदारी से खेल जाओ। उसमें रोना धोना नहीं कि हमारे पास ये नहीं है और हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? आप जिस लायक हो, आपकी औकात जो है, वो निश्चित रूप से ईश्वर आपको देगा देगा और देगा। और हमारे में ढेली की अकल नहीं, और हम सोचे कि हमको ये भी मिल जाए। हम ये परिस्थितियां और ये संपत्तियां संभालने की हमारी परिस्थिति नहीं है, औकात नहीं है, हमारे में ऐसे सद्गुण नहीं है कि हम उसको आयोजित कर सकें। फिर भी हो ना, क्यों दे ईश्वर? जो इतना अच्छा है, इसका मैकेनिज्म इतना अच्छा है
कितना अच्छा है बताऊं। अभी स्कॉर्पियो चालू होगी तो कितना आवाज आएगा? अरे कुछ तो बोलो, आवाज आता है कि नहीं? हाँ जी। अभी एक मोटर चालू हो, टुल्लू पंप चालू, टुल्लू पंप समझते ना, आधा HP का या जो भी, उसमें भी आवाज होती है। वो क्या करता है? कितने दूर तक? 8, 10 फुट, 15 फुट, जैसी जिसकी कैपेसिटी। हमारे आपके अंदर में जो टुल्लू पंप लगा है, जो ब्लड को लगातार फेंक रहा है, कुछ आवाज आ रही है? हाँ जी। उसका मैकेनिज्म इतना अच्छा बेटा, तो क्या अंदर में क्या खोल खाल के डालता है क्या? वो साइलेंसर लगा के रखा है अलग से, एक ही साइलेंसर है सब में। जहां होना वहीं नसें हैं, जहां होना वहीं आंखें हैं, जहां होना वहीं नाक के छेदे हैं, जहां होना वहीं मुंह है, जहां होना वहां कान है, जहां होना वहां रोम छिद्र हैं, हमारे बाल हैं। इतना सुंदर मैकेनिक कि जब वेदना हो, पीड़ा हो, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू के लिए आपने देखा है बेटा, एकदम छोटा सा छेदा होता है यहाँ पे, कभी देखे हो क्या? यार नालायक हो, खुद के शरीर का मालूम नहीं, दुनिया की फिक्र लेके बैठे हैं। बताओ, एकदम बाल घुसे उतना छोटा छेदा होता है, बिल्कुल ये कान के नाक के पास। और सबको वहीं पे वो कौन रील लेके छेद करता है? इतना सुंदर आयोजन करने वाला वो क्या इतना बेवकूफ है कि हमको क्या होना उसको मालूम नहीं, हमारी औकात क्या है उसको मालूम नहीं, हम किन परिस्थितियों को, किन संपत्तियों को, किस अधिकारों को और किस बल को हम संभाल सकते हैं उसको मालूम नहीं। बेवकूफ टाइप नारियल लेके पहुंच जाते हैं। बस आना चुनरी चढ़ा हूं दाई, एक काम कर दे, तोर बाप नौकर है, एक बोर्ड लगाया यहाँ मैं, ईश्वर किसी के बाप का, बड़ा वाला बोर्ड लगाना, ईश्वर किसी के बाप का नौकर नहीं है, वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने वाला कोई एजेंट नहीं है। तो तुमको समझ और बल देने वाली शक्ति है, वो तुम्हारे घर में झाड़ू मारने वाली, काम करने वाली नहीं है। इस चीज को जिस क्षण आपने स्वीकार किया ईमानदारी से, हृदय से जिस क्षण स्वीकार किया बेटा, उस दिन देख लेना वो परम सत्ता की नजर आप पे हो जाएगी।